शोहर और बीवी का जो रिश्ता है ना जी, अल्लाह ताला ने कहा है कि इन दोनों के जो रिश्ते में ना मैंने एक चीज रखी है, वो सुकून है कि एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बने। और अगर दोनों की जिंदगी में देखें भाई सुकून ही नहीं है और उनमें मोहब्बत ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो जिंदगी तो फिर तबाह होनी है ना, वो तो फिर वीरानियां बन जानी है। तो आपसे मैं एक वाक्य शेयर करूंगी अपनी जानने वाली का, कि जब बेटी का रिश्ता करते हैं तो फिर लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और क्या क्या करते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि मतलब लड़का पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा, उसकी एज उसकी मिलती है नहीं मिलती, लड़का करता क्या है जी। लड़के का भाई डॉक्टर है, लड़के का जो बाप है वो डॉक्टर है, लड़के के बाप का अपना कारोबार, भी लड़के का क्या है जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसने जिंदगी अपने जेठ के साथ तो नहीं गुजारनी, या उसने जिंदगी देवर के साथ तो नहीं गुजारनी, या उसके अब्बा जी के साथ तो नहीं गुजारनी। जिसके हाथ में बेटी का हाथ दे रहे हो वो क्या करता है, उसका चाल चलन कैसा है, कुछ पता तो करवाओ। मतलब कि लोगों से कह को आके यहाँ जो रिश्ते वाले ने स्टोरी सुनाई, बस उस पर माएँ खासकर स्पेशली माएँ तो बिल्कुल अंधी हो के नहीं जी, वो मिसेज फुरकान बड़े अच्छे रिश्ते नहीं जी, वो मिसेज फलाने का भी उसने करवाया था, फलाने का भी, इनका तो अल्लाह ने अलग से हिसाब लेना। जो ये बच्चियों की जिंदगियों पर दाव पेच लगा के तबाहियां करती है ना, इनको तो अल्लाह ही पूछेगा। तो आपसे मैं एक वाकया जरूर शेयर करती जाऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं जरूर आपको सुनाऊंगी। मेरी एक दोस्त थी, तो उनकी जब रिश्ता उनका आया ना, तो यकीन करें कि उसकी अम्मा जो है ना, बस जब बंदे की किस्मत माड़ी हो ना, बंदे की आंखों पे जब लालच की पट्टी बन जाए, तो रिश्ते वाली ने बताया जी वो जो है ना, ये बात है कि वो बड़ा अच्छा उसका जो है ना घर है, इतने फलाने टाउन में वो रहता है, गाड़ी उसके पास है, इतना बैंक बैलेंस है, फलाना ढींग है, लेकिन उसकी बीवी फौत हो गई है, बच्चे दो ही थे, बच्चों की शादियां हो गई, बल्ले लड़का और लड़की जो मुल्क से बाहर रहते हैं, तो ये अकेले ही होते हैं, तो तुम्हारी बेटी ये राज करेगी। और माँ ने बेटी से पूछे बगैर उसको बस इतना बताया, ये नहीं बताया कि ये भी सारे सीन हैं। और यहाँ जो है ना वो बहुत ज्यादा कमीनगी का मुजाहरा वो रिश्ते करवाने वाली भी कर गई, उसने ये भी ना बताया कि उस बंदे को तो शुगर भी है, उस बंदे को तो हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो जाहिर है एक बंदे की एज जो है वो मतलब 50-55 साल है, तो वो कल का छुनाका का तो नहीं होगा। तो वही बात थी, माँ ने दबा दबू के बड़ा इमोशनल, बड़ा वो रोई पिटी के, माँ मेरे साथ ये जुल्म ना करना, पर माँ तो उस टाइम जो है ना वो बनी हुई थी कि बस पता नहीं मैं ही डाउन बनी हुई हूँ। तो उसने पकड़ करवा दी शादी, बेटियां तुम्हारी बहनें हैं पीछे, उनका भी कोई हल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कर करा के बेचारी को जो है वो बांध दिया। तो फिर क्या होता है जी, वही बात कि जब वो जाती है रुखसती करके, दूल्हा क्या बुढ़ा था, बुढ़े के साथ, तो वही सब हैरान, हम खुद मुंह में उंगलियां लेके ये क्या बना है, मतलब ये किसके साथ इसकी शादी कर दी है, ना कोई इसके साथ उसकी उम्र का मैच, ना कोई शक्ल का मैच, ये पढ़ी लिखी बच्ची कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, क्या ये जुल्म की है। चले खैर वही बात होती जी। अगले दिन पता चलता है सुबह जी पहले बाबा जी को इंसुलिन लगानी है, बाबा जी तो नाश्ता भी नहीं कर सकते, उनको शुगर है, कभी वो हॉस्पिटल में लेके जा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और ऐसे जो 7-8 साल 7.5-8 साल उसने जो जिंदगी अजियत में गुजारी है, वो किसी दोजख से कम नहीं थी। दोजख वाला जो है ना उसके साथ मामला हुआ। तो फिर अब बताएं इसमें कसूरवार कौन। और फिर वो 8.5 साल बाद जब बाबा मर गया, फिर उसके पीछे से लवाहकीन भी जाग उठे जी, ये हिस्से लेने वाले आ गए, बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई, और ये रोती फिरती वही बात अपनी माँ के घर। तो अब वो वहां उसकी ये कंडीशन है, वो कहती है कि मैं बगैर जो है ना स्लीपिंग पिल के सो नहीं सकती, मतलब मैं जो है ना वो नींद की गोली लेती हूँ तो मुझे नींद आती है। ये जिंदगी जो उसकी तबाह हुई, ये किसका फैसला था और किस वजह से हुई। माँ ने मतलब कि प्रेफरेंस किसको दी जी, दौलत है, ये लालच में आ गई, ये है वो है, वही किसी उसकी मतलब एज के लड़के के साथ, किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ, जो कि कम से कम कोई 20-30-50 हजार की चलो जॉब कर रहा होता, जो कि मिल जाती है, ऐसी भी कोई जो आफत नहीं आई। वो लड़की खुद पढ़ी लिखी थी, कुछ वो खुद मतलब चलाती, तो प्यार मोहब्बत से शायद उसकी जिंदगी इससे भी अच्छी गुजर जाती। जो पैसा उसने, वो पैसे के साथ उसने पैसा कोई उसके वही बात उसको सुकून दे रहा था वहाँ। तो सिर्फ उनको एक नर्स चाहिए थी, और ये लड़की नर्स की सूरत में प्रोवाइड की गई, जो कि रिश्ते वालियों की तरफ से वो सारा उन्होंने जो भी पट्टी उनकी आंखों में बांधी। लेकिन इसमें कसूर माँ बाप का भी है, जिन्होंने कोई छानबीन नहीं की, कुछ नहीं किया, और बसंदों की तरह पकड़ के तो बेटी वहां जो है वो दे दी। और यही बड़ी शान शौकत है कि वो गाड़ी पे आ रही है, गाड़ी पे जा रही है। तो यह सारी दीन से दूरियां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तरीका बता दिया था कि जब भी बेटी का रिश्ता करो या बेटे का करो, तो उसमें सबसे पहले 2 चीजें जो है ना वो देखो। नंबर 1 उसमें चीज उन्होंने जो बताई थी वो दीन थी, कि दीनदार हो, लड़का भी दीनदार हो, लड़की भी दीनदार हो। दूसरा अखलाकियात, और जो बंदे के अखलाकियात क्या कहते हैं मुंह फट, वो ही पहले शर्तें रख के बता रहे हैं जी, ये शर्त है वो शर्त है, खाना ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, फलां ढींग। तो यकीन करे वहां से फौरन इनकार करके उठ जाए, वो बेहतर। अल्लाह ने कोई बेहतरी के मामला के लिए रखा होगा, आप अपने रब पे यकीन तो रखा करें। और दूसरा जी देखें, यहाँ सारा कुछ जो है ना वो उल्ट चलता है, खानदानों का पता नहीं होता, और जब लोगों को पता होता है बाहर से जो है ना वो मतलब कि पूछगिछ वो की नहीं जाती, बस उसको छुप छुपा के हर चीज को अपनी तरफ से रखा जाता है। और देखें फिर उसका अंजाम जो है वो क्या निकलता है। और यकीन करें कि जो आप जब किसी लड़की को शादी करा के वो घर लेके जाते हैं ना, तो बस उनको यही होता है कि 20-22 साल की लड़की है ना, ये बिल्कुल मेरी अम्मा वाला रोल प्ले करे, जैसे मेरी अम्मा सुगड़ सियानी सारा कुछ करती है, काम धंधे सफाइयां सारे दिन में, और खाना भी पकाती है, ये भी। तो भाई वो बच्ची नहीं ये सारा कुछ कर सकती। तुम्हारी अम्मा की एज 50-60 साल है, वो बच्ची 50-60 साल के काम नहीं कर सकती। उसे टाइम दो ना, 3-4 साल दो, पॉलिश होगी तो वो बिल्कुल तुम्हें अम्मा ही लगेगी, तुम बना भी दोगे। वैसे भी कोई 3-4 बच्चों की अम्मा हो जाएगी, और दूसरी वो शक्ल से भी इतनी कोई बेचारी फकीर नहीं लगने लग जाएगी ना, जो तुम लोग हाल कर देते हो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जब आप अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, तो उसी सूरत में तुम लोगों की जो शादीशुदा जिंदगी है वो बड़े ही आसान तरीके से गुजरेंगी। और ये जो आजकल कसम से हर दूसरा केस यही आ रहा है, तो ये तबाहियां जो है ना ये खत्म होने का नाम लेंगी। और दूसरा जो है ना, यकीन करें, अगर मैं आपको एक अच्छा सा कुलिया बताऊं ना,
अगर जो मैंने खुद आजमाया कि आप अपने हस्बैंड को अगर जज करना चाहती है या हस्बैंड अपनी बीवी को जज करना चाहता है ना, तो कभी सोचें कि मेरी कोई बड़ी पोशीदा बात है, बड़ी कोई राज वाली बात है, और आंखें बंद करके इस चीज को सोचें कि मैं किसको बताऊं कि मुझे उम्मीद है ये बात फिर उससे आगे किसी के पास नहीं जाएगी। और आगे आंखें बंद करती अगर पहला नाम आपके दिमाग में आपके शोहर का या आपकी बीवी का आता है ना, तो भाई मुबारक हो, तुम लोग एक बड़े ही खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए हो। वो कि नोक झोंक लड़ाइयां जड़ाइयां मियां बीवी में चलती रहती हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, लेकिन ये देखो कि तुम्हारा इसका मतलब है कि एतबार इतना है अपनी बीवी पे कि तुम्हारी वो पक्की राजदार है। और जो शोहर है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करे कि कभी सोचे कि अगर मैं किसी को अपना मेंटोर मानूं, मैं किसी को अपना मानूं कि रहनुमा है मेरा कोई सही वाला, तो आंखें बंद करके जरा सोच के देखें, एक मिनट अभी आप भी करके देखें, यकीन करें आपकी आंखों के सामने जो सबसे पहली तस्वीर आएगी, अगर तो वो आपकी बीवी की है या शोहर की आंखों में बीवी की और बीवी की आंखों में शोहर की है, तो आप बड़े ही माशाल्लाह कामयाब रिश्ते में हैं, बड़े ही कामयाब रिश्ते में। तो इसी जो है तरज पे अपनी जिंदगी गुजारें और दुआ में याद रखें। अल्लाह।